सैनिकों, दरवाजा खोला जाए मेरे लिए, मिस्टर कक्कड़ के लिए खोलो। हाँ, शाही दरवाजा हमारे लिए ओपन होना चाहिए। सो सर जी, स्टेबल और नॉन स्टेबल करते हुए हम जो है पहुंच गए हैं अपनी मंजिल, यानी कि फतेहपुर सीकरी में। इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करके एक बाद में हम पहुंचते हैं कहाँ पर, फिर पहुंचते हैं वृंदावन मथुरा में, क्योंकि मेरे को लगता है कि ज़्यादा लेट हो गया आज, इसीलिए जो दूसरा जो मंजिल थी वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। तो लेट्स गो टू मूव। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो आज हम जो है इतिहास की गलियों में दोबारा से जाते हैं और आज फतेहपुर सीकरी के इतिहास के बारे में जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बोलते हैं जोधाबाई का महल। क्या बोलते हैं इसको? जोधा का महल। क्या बात है यार, क्या हसीन पल थे वो भी मेरे और जोधा के बीच के बारे में। वाह यार मेरा जोधा का महल देखने के लिए आया मैं इतने दूर से। तो ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके द्वारा से, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखना यहाँ से, ठीक। चले तो फिर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना स्टार्ट करें। कर लेते हैं मिस्टर कक्कड़, कर लेते हैं। तो वीडियो की जो स्टार्टिंग थी, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, हमने स्टार्टिंग की वीडियो में वो की जोधाबाई के महल के बाहर से। और ये जो आंगन आप देख रहे हैं, ये है जोधाबाई के महल के बाहर का एरिया। यहाँ पर सिर्फ केवल उन दिनों में जो है सिर्फ महिलाओं के लिए ही जो है ये एरिया रिजर्व था। यहाँ पर किसी भी पुरुष के लिए आना अतिरिक्त था। जोधाबाई का महल जो है एक राजस्थानी कल्चरल के हिसाब से जो है बनाया गया था, जाकि राजस्थानियों की तरह जैसे बालकनी होती है राजस्थान के महलों की तरह, सेम वैसे ही जो है बनाई हुई थी। और इस महल में जो है, और इस महल के बाहर में 156 टाइप की इयरिंग्स जो है बनाए हुए हैं और अलग अलग तरीके से वो बनाए हुए हैं। और हालांकि जब आप इस महल के अंदर की तरफ में जाएंगे तो आपको एहसास होगा उन इयरिंग्स का, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। तो आइए अब लेके चल सकता हूँ मैं आपको जोधाबाई के महल के अंदर में, और ये इस महल के अंदर में हम आके एंट्री कर लेते हैं। तो अब जो है हम जोधाबाई के महल के अंदर में आ चुके हैं। ये उस टाइम पे जोधाबाई के महल का पूरा एरिया था। तो ये जो है जोधाबाई के अंदर महल का अंदर का महल है, और यहाँ पर गर्मी और सर्दियों के लिए जो है महल बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर जोधाबाई के लिए सारी फैसिलिटी उस टाइम पे दी गई थी। जिसमें अगर गर्मी का मौसम होता था तो यहाँ पर गर्मी के लिए एक महल बनाया गया था, और उस महल के अंदर में जो है वेंटिलेशन का जो हवा जो आने और जाने वाली थी, उसमें जो है अलग प्रकार के जो है वेंटिलेशन लगे हुए थे, और इन के पास से ठंडी हवाएं जो है वहाँ से निकलती थी इन सभी एरिया में से। कहा जाता है और ये माना जाता है कि ये जो है जाली से बनाए हुए हैं, यहाँ पर पूरी तरह से पैक नहीं थे ये सारे महल यहाँ पर। लेकिन वहीं पर अगर दूसरे महल के देखेंगे, जो समर वाला जो विंटर वाला जो महल है वो पूरा दीवार से लेके पैक है, और वो महल जो है वहाँ पर गर्मी के लिए बनाया गया था, जैसे कि आपके सामने देख भी रहे हैं। जब अकबर और जोधा की शादी हो गई थी, सबसे पहले वो लोग जो है यहीं पर आए थे, अकबर और जोधा, और इसी पैलेस में जो है उन्होंने यहाँ पर रहना जो है शुरू किया था। और बाद में फिर अकबर ने क्या किया, सलीम चिश्ती साहब से जो है अनुमति ली थी कि यहाँ पर मैं जो है एक महल बना लूँ, और जो मेरा पहला बेटा होगा वो आपकी छत्र छाया में पले बढ़े और रहे यहाँ पर। अब सलीम चिश्ती साहब कौन है वो मैं आपको आने वाली आगे वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन है। और अकबर ये मानते थे कि जो सलीम चिश्ती साहब की निगरानी में जो उनका बेटा पले बढ़े, क्योंकि उनके ऊपर में जो है बहुत सारी मुसीबतें जो है आती रहती थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के ऊपर में जो है मुसीबतें आएँ। और जैसे ही उनको बेटा हुआ तो जोधाबाई को जो है पट रानी का जो है ओहदा मिला, यानी कि सबसे प्रमुख रानी को उनको माना गया था। पट रानी बनने के बाद में है जोधाबाई का जो नाम था वो इतिहास के कार में जो है रिकॉर्ड हो गया। और यूँ कहा जाता है कि तो अकबर की 3 बीवियाँ थी, लेकिन आज भी जो है जोधा का नाम जो है अकबर के साथ में जो है सुना जाता है और लिखा जाता है। तो ये जो हरी टोपी में आप जो बंदे को देख रहे हैं, ये बंदा जो है वीडियो को बनाने वाला है, और इसी बंदे की आवाज़ आप सुन भी रहे हैं। ये बंदा ये चाहता है कि आप इसका चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं, और जो वीडियो को जो है
लाइक भी करें और दूसरों को जो है शेयर भी करें। अब ये बंदा हंसेगा, स्माइल करेगा और फिर बोलेगा कि भाई भाई जाओ। अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया उस टाइम पे जोधाबाई के लिए एक मंदिर बनाया गया था। इस एरिया में, ये सामने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगाई गई थी और इन्हीं सभी आलों के अंदर में जो है अलग अलग प्रकार के जो हमारे भगवान है, जो देवी देवता हैं, उन सबकी जोधाबाई ने यहाँ पर मूर्तियाँ रखवाई थी ताकि वो उस टाइम पे उनको पूज सके, उस टाइम के उनको जो है आरती वगैरह जो है कर सके, क्योंकि जोधाबाई जो थी हिंदू महिला थी एक। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये वाला जो महल है और ये वाला महल है समर वाला महल, ये जो जाली वाला महल था। और ये पूरा जो है एक अच्छा महल, सुंदर महल दिखता है अंदर से। तो राजा अकबर ने ये जो है जोधाबाई के लिए एक अलग से किचन बनवाया था, क्योंकि जोधाबाई की मांग थी कि उसका खाना पीना जो है वो अलग से बने। तो उसीलिए जो है जोधाबाई के लिए यहाँ पर एक किचन जो है बनाया गया था और उसकी दास और जो दासियाँ थी वो यहीं पर जो है खाना पीना बनाया करती थी। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये इस किचन का अंदर का एरिया है। ये किचन जो है कुछ इस प्रकार का दिखता था उस टाइम के अंदर में। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। वर्तमान में यह आगरा जिले का एक नगर पालिका बोर्ड है और यह जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह के मुगल सम्राट में अकबर के राज्यों में 1571 से लेकर 1585 तक मुगल सम्राट की राजधानी रही। फिर इसके बाद में जो है इस जगह को यहाँ से खाली कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी उस टाइम पर। सही बोलते हैं वैसे, चाहे कोई भी कितना भी कुछ भी कर ले, कब्जा जो है आज के तौर पे इस किले के ऊपर में जो है यूपी सरकार ने किया हुआ है और यूपी सरकार के थ्रू से हमारी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। इसके ऊपर में क्या कर लिया उसने, क्या बना लिया उसने, और आज तो हमारा चलता है यहाँ पे। तो अभी तो और बचा है, अभी तो और दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो चलो और देखेंगे पीछे क्या है हमारे, वीडियो में देखते रहो पीछे क्या है हमारे। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह उस टाइम पर राजा अकबर के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर ठंडी हवा खाने के लिए उस टाइम पर ये बनाई गई थी, ठंडापन लेने के लिए। और ये जो पूरा किला आप देख रहे हैं, यहाँ पर दास और दासियाँ जो है यहाँ पर रहती थी और यहाँ पर आराम से जो है बैठा करती थी यहाँ पर इस पूरे एरिया में। अब हम उस एरिया की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर बीरबल है, जहाँ पर घोड़े नगाड़े जो है बांधे जाते थे, यानी हाथियाँ बांधे जाते थे, और जहाँ पर दास और दासियाँ जो है रहती थी। अब हम जो है उस एरिया के क्षेत्र में जो आ गए हैं। ये जो महल आप देख रहे हैं, ये महल जो है बीरबल का महल है। उस टाइम पे राजा के सबसे खास चहीते मंत्री का महल है, क्योंकि राजा जो है बीरबल से सलाह मशवरा करके जो है कुछ निर्णय जो है यहाँ से लिया करते थे। और ये जो है इस बीरबल के महल का बाहर का एरिया है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, हमें मूव ऑन करना है वृंदावन की तरफ में, तो वेरी फास्ट लेट्स गो। बीरबल के बाहर के जो आंगन का जो एरिया है, उस एरिया से जो है आगरा के जो खेत खलियान है उसका जो व्यू जो है यहाँ से अच्छा खासा दिखाई देता था। और यहाँ से जो व्यूज़ है वो पूरे आगरा शहर को जो है दिखाता और दर्शाता था यहाँ से। तो अब हम जो है उस एरिया के पास में आ गए, यानी कि उस जगह के पास में आ गए हैं जहाँ पर राजा अकबर के टाइम पे जो है यहाँ पर जो है घोड़ों को, हाथियों को जो है बांध कर जो है रखा जाता था, यानी कि हाथी और घोड़ों के लिए ये जगह बनाई गई थी। लेकिन जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है उसमें ये बताया गया और ये दर्शाया गया है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो है दास और जो दासियाँ जो है वो रहा करती थी, यानी कि अकबर के महल के बाहर में जो है दास और दासियाँ रह करती थी। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, इसको बोलते हैं बीरबल का घर। मतलब कि जो बीरबल बंदा था ना वो यहाँ पे रहता था, लेकिन आज मेरा मिल नहीं रहा यार। मैंने 2-3 रुपये ही मार लिए उससे, मिल नहीं रहा। पर बीरबल उसकी समझदारी आज निकालता मैं।
आया था मैं इसी कारण से, मैं कहा आज जाके बीरबल से मिलता हूँ और जाके बोलता हूँ कि बता यार क्या समझदारी तेरे अंदर में, मेरे सामने बड़े, पर मिला ही नहीं आपको। खैर छोटो, लगता है भाग गया। चलो बीरबल के घर देखते हैं। अब हम जो है बीरबल के जो है घर के यानी बीरबल के महल के अंदर में जो है हम एंट्री कर रहे हैं और ये जो है बीरबल के एरिया का जगह है। यहाँ पर जो है बीरबल का पूरा एक महल था जो चारों तरफ से खुला महल था। यहाँ पर जो है बीरबल रहा करता था उस टाइम पर। अच्छा महल था, काफ़ी सुंदर आकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई थी। डिज़ाइन जो है उस टाइम पे जो है लाजवाब थे और बेहद पसंदीदा मेरे को आए। अब यहाँ पर बस मुझे एक ही बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतना सारा लाल पत्थर ये लाते कहाँ से थे। बस मैं इसी असमंजस में था कि ये लाल पत्थर आया कहाँ से लाया गया। मैं यही सोचता रहा यहाँ पर इस पूरे एरिया में कि लाल पत्थर मिला कहाँ पर था ये लाल पत्थर, कहाँ से लेकर के आए थे ये। बस यही सोच थी मेरे मन में और मैं यही सी सोच कर लेकर जो है अपनी इस वीडियो में जो है आगे बढ़ गया। अब घूमते फिरते इधर उधर टहलते हुए जो है हम जाकर पहुंच गए हैं जोधाबाई के उस एरिया में जहां पर जोधाबाई जो है स्नान किया करती थी। एक विचित्र जगह है ये, जगह ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं थी और ये जगह हमने एक्सप्लोर की। क्या बात है, क्या बात है। वैसे जगह तो मस्त है यार, एक बात तो है, ये बात तो मैं मानना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ 2-3 फ़ोटो भी खींच लेता हूँ, नहीं कम से कम मशहूर तो हो जाएंगे। फ़ोटो खींचे हमने, ये बात ही सही बोल रहा हूँ वैसे मैं। फ़ोटो खींच ही लेते हैं हम, चलो तो फ़ोटो खींच ही लेते हैं। एक दूरियाँ मजबूरियाँ। ये है यहाँ पर पानी, यहाँ से पानी गंदा जो है यहाँ से निकलता था, पार्कों में लगता था, पार्क बढ़िया बनते थे और खुशहाली आएगी खुशहाली जाएगी, ऐसा कुछ सीन था यहाँ पे पहले मेरे ख्याल से। खुशहाली तो आई नहीं, बाकी सब चीज़ आ गया। फ़िलहाल तो सामने का जो माहौल है वो बेइंतहा मोहब्बत के घर, उसको जाते हैं, उसको निहारते हैं। चलो अब ये जो आप देख रहे हो ना मेरे पास में, ये जो महल टाइप का, पता क्या है, इसके अंदर जो है नहाते थे जोधाबाई। यहाँ पे पानी वानी भरा रहता था, डुबकी लगा के नहाती थी यहाँ पे जोधाबाई। कमाल का सीन था नहीं, मतलब पानी वानी भरा हो जाके कूद दे, से गप्पे कूद जाए और फिर नहाए उसमें। आजकल तो हम लोग बाल्टियों से नहाते हैं। चलो यार ये भी सही सीन है वैसे, सही है। अब हम वीडियो में जो है पंच महल की तरफ में जो है बढ़ रहे हैं। पंच महल यानी कि वो महल जहाँ पर राजा और उनकी रानियाँ जो है एक साथ इकट्ठी रहा करती थी, क्योंकि उस टाइम पर बिजली तो थी नहीं, तो यहाँ पर जो है ठंडी हवाएं जो है खाने के लिए और आराम से बैठने के लिए वो लोग जो है यहाँ पर आया करते थे। और जो बादशाह थे वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, यानी बादशाह के साथ में जो रानियाँ थी वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाकर के बैठ जाया करते थे और यहाँ पर ठंडी हवाएं जो है का आनंद जो है वो लिया करते थे यहाँ पर। और उस ज़माने में इस पार्क के अंदर में जो है, तो कैसे हो मिस्टर कक्कड़, हम अच्छे हैं, चले यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। तो उस ज़माने में जो है यहाँ पर चमेली और गुलाब के फूल जो है लगाए जाते थे, ताकि यहाँ से उन बगीचों में से जब हवा गुजरे तो उस महल तक जाए तो कि खुशबूदार जो है हवा बन कर के जाए और राजा जो है और जो रानियाँ हैं वो आराम से उस हवा से आनंद। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया के अंदर में जो है दास और जो दासियों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर जो है पढ़ाई किया करते थे
और जो इसके ऊपर का जो एरिया है वो एरिया जो है बच्चों के लिए लाइब्रेरी जो है बनाई गई थी। और फिर उसके ऊपर में जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको, राजा और उनकी रानियां जो है यहाँ पर बैठा करती थी। और इस पूरे आंगन में जो है नृत्य वगैरह या फिर तानसेन वानसेन जो है बैठा करते थे, और वो उसका आनंद जो है यहाँ से लिया जाया करता था। दीवाने खास। अब ये जो है दीवाने खास का महल है। यहाँ पर जो है अकबर अपने मंत्रियों के साथ बैठकर जो है कॉन्फ्रेंस में जो है मीटिंग वगैरह किया करते थे। यहीं पर बैठकर जो है वो बातचीत किया करते थे कि अब आने वाले समय में क्या करना और क्या नहीं करना है। ये उस महल का राज था, यानी कि दीवाने खास के अंदर में। अब चलते हैं हम दीवाने खास के अंदर में। अब ये जो एरिया देख रहा है, यहाँ पर बीच में जो है अकबर बैठा करते थे, और इनके जो चारों तरफ जो बालकनीज आप दिख रहे हैं, यहाँ पर उनके जो है मंत्री जो है बैठा करते थे। मंत्री यानी कि बीरबल, और बीरबल के साथ में जो भी मंत्री बैठा करते थे वो सब जो है यहाँ पर बैठा करते थे। तो उस टाइम की ये माना जाता है एक पार्लियामेंट्री थी। यहीं पर जो है सारे जो है डिसीजन वगैरह जो है वो सब जो है यहाँ पर किए जाते थे। ये इसका माना जाता था उस टाइम की पार्लियामेंट। खजाना। अब यानी कि वो जगह जहाँ पर जो है अकबर का खजाना रखा जाता था। यहीं पर जो है 24 दरवाजे थे, और इन 24 दरवाजों में अलग अलग जगह पर जो है अकबर का खजाना यहाँ पर रखा जाता था, ताकि वो सेफ रहे यहाँ पर। और यहीं पर इसी के अंदर महल में जो है अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ में कहा जाता है कि वो यहाँ पर लुक्का छिपी खेला करते थे, यहीं पर तीनों रानियों के साथ में। तो ये जो है खजाना महल है। तुलागृह यानी कि वो जगह जहाँ पर अकबर अपने वजन के हिसाब से जो है खजाना तोलते थे, और उस खजाने को जो है गरीबों में जो है बांट दिया करते थे। इस जगह को तुलागृह बोला जाता था। और यहीं पर इसी जगह पर जो है सामने पार्लियामेंट भी थी, और यहीं पर जो है अकबर जो है दान पुण्य का काम जो है किया करते थे। और फिर यहाँ से बाहर जो है अकबर की एक महफिल जमती थी, जो वो जो है आमने आपके सामने अभी आएगा। अब ये आ गए हम दीवाने खास में। दीवाने खास वही खास थी, सब बातें सुन लो यार, सुन लो। दीवाने खास यानी कि वो जगह जहाँ पर अकबर जो है गरीब जनता की, और जो जनता परेशान थी, जो लपाड़ित थी, उन सभी की यहीं पर जो है बैठकर उन सभी की समस्या जो है सुना करते थे। और यहीं पर जो है हर जगह का एक निर्णय लिया जाता था। यहाँ पर सामने जो उनके मंत्री वगैरह जो रहा करते थे, और इस जगह को उस टाइम पे जो है आम लोगों के लिए जो है खोला गया था। अब यार ये वो वाली जगह है जहाँ पर अकबर ने भ्रष्टाचार पकड़ा था। जब बीरबल आता, बीरबल आके बोलता नहीं है कि मेरे को 4-5 कोड़े मारो, फिर बदले में जो है उसको मिलेगा। वही सब चीज़ें पिक्चर में थी ना, वो ऋतिक रोशन वाली में, तो वो यही था। यहाँ पे जो है दरबार बैठता था, यहाँ पे परेशानी सुनी जाती थी, फिर परेशानी का जो है समाधान किया जाता था यहाँ से। खैर छोड़ो, ये वो एरिया है जहाँ पर राजा अकबर बैठा करता था, और उनके साथ में उनके मंत्री रहा करते थे। और यहीं पर जो है सब एक दूसरे की परेशानियां सुना करते थे। अकबर इधर बैठता था, वो बंदा अकबर, अगर आज बैठा होता ना मैं पकड़ लेता उसने, पर है ही ना आज, वो मारता मैं बेच के। खैर छोड़, यहाँ बैठ के सुनता था वो परेशानी जनता की। अब हम चल दिए बुलंद दरवाजे के पास में। पहले हमने फतेहपुर सीखा, अभी बुलंद दरवाजा है।
ये बड़े भाई सब बाबा है ना, सलीम चिश्ती बाबा, उनके फैमिली के लोगों की कब्र है सारी। सलीम की? हाँ, सलीम चिश्ती की फैमिली की। ये देखो बड़े भाई, तो बता दूँ पहले मैं आपको, दिल्ली से आना सामने वाइट वाली दरगाह देख रहे हैं, वो सलीम चिश्ती बाबा जो वाइट कलर की है, अकबर के गुरु थी। अकबर के पास कोई बच्चा नहीं था, अकबर ने एक मन्नत मांगी थी अपने बेटे की, अकबर की मन्नत मांगी पूरी हो गई, उसकी खुशी में अकबर ने इस किले को बनाया। अच्छा। हाँ, हम लोग जिस गेट से आए ना अभी, हाँ। उसका नाम है बादशाह दरवाजा। बादशाह अकबर आता था, वो सामने वाला गेट है ना, मस्जिद वगैरह बनी हुई है और कुछ नहीं। मस्जिद किसकी वो आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे ब्लॉग में। ली जाती है, वो कूलर है पत्थर का। अकबर के ज़माने में ना भैया कोई लाइट वाइट नहीं थी, बत्ती नहीं थी, ये कूलर है। तो दीवार से टकरा के यहाँ से गिरता है। ये 3 कूलर हैं, 1 2 3, अकबर की तीनों रानी के। और ये जो मस्जिद बनी हुई ये है, सब कब्र हैं बाबा के फैमिली के लोगों। कौन बाबा की? सलीम। ये जो सारी कब्रें आप देख रहे हैं, ये उस टाइम के बाबा सलीम के जो हैं फैमिली मेंबर की सारी जो है कब्रें हैं ये उस टाइम पे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, बाबा सलीम जी की जो है वो दरगाह है। यहाँ पर जो है लोग अपनी मन्नतें वगैरह जो मांगने के लिए आते हैं और इसके अंदर में चादर वगैरह चढ़ाते हैं और फूल वगैरह जो है चढ़ा के अपनी जो भी इच्छा वगैरह होती है उनकी वो लोग जो है यहाँ पर आके मांगते हैं बाबा से। और ये माना जाता है कि जो लोग भी यहाँ पर अपनी मन्नत आके मांगता है, बाबा सलीम जो है वो उनकी बातों को सुनते हैं और उनको जो भी उनकी मन्नत है वो पूरी करते हैं यहाँ पर। तो फाइनली अब हम आ गए हैं उस दरवाजे के पास में जो एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। ये जो दरवाज़ा है, ये कहा जाता है कि ये विक्ट्री का साइन प्रदान करता है। इस दरवाजे के बाहर से जो है पूरा आगरा शहर दिखाई देता है और ये भी कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। इस दरवाजे को बोला जाता है विक्ट्री, यानी कि विजेता दरवाज़ा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वहाँ पे दरबार है सियाचिन बाबा की, पता नहीं नाम तो यही बताया था। दरबार है और ये इसलिए बनाई गई थी दरबार, अकबर के बेटा नहीं हो रहा था, इस बाबा ने उसको दुआएं वगैरह दी कुछ, तो उसके बाद में जो है अकबर को एक बेटा हो गया जिसका नाम था सलीम, पता नहीं क्या नाम था। फिर उसके कारण से आगे कहानी जो है विस्तार में बताएंगे आपको फिर कभी। फ़िलहाल तो अब यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो नाउ।